हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कथन की शैलियाँ। कथन की शैलियाँ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि कथन की शैली का तात्पर्य होता है ढंग या तात्पर्य, अर्थात किसी मनुष्य के कार्य करने का विशेष तरीका या मनुष्य के बोलने, कहने का, लिखने का तरीका को ही हम शैली कहते हैं। शैली जो होता है वो किसी मनुष्य के विचारों और भावों के विशेष ढंग को प्रस्तुत करने का एक विशेष प्रक्रिया होता है। तो इस तरह से शैली है। शैली का परिभाषा क्या है? शैली जो है किसी के व्यवहार, बात करने का, बोलने का, लिखने का ढंग होता है, उस ढंग को ही हम शैली कहते हैं। शैली को इंग्लिश में स्टाइल भी कहते हैं। शैली की परिभाषा इस तरह होता है। अब शैली के प्रकार पढ़ेंगे। शैली जो है वो 4 प्रकार की होती है: विवरणात्मक शैली, मूल्यांकन शैली, व्याख्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली। चारों शैली को हम अलग अलग भाग में पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। विवरणात्मक शैली में क्या होता है, किसी भी घटना को या किसी भी चीज़ को विवरण जो है क्रमबद्ध तरीके से जो प्रस्तुत किया जाएगा उसे को ही हम विवरणात्मक शैली कहेंगे। एक उदाहरण है इसका, मीडिया वाले क्या करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को छपवाने से पहले उसका क्रमबद्ध विवरण देते हैं कि घटना जो है कहाँ का है, किस गांव का है, किस समय हुआ। इस तरह से वो क्या करते हैं, एक विवरण देते हैं, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। इसे ही हम विवरणात्मक शैली समझेंगे। विवरणात्मक शैली का एक विशेषता आता है पेपर में, एग्ज़ाम में, तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो इस तरह लिख सकते हो कि विवरणात्मक शैली जो है किसी भी घटना का विवरण जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है इस शैली में। इसका दूसरा पॉइंट है कि इस शैली में सरल भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। जटिल भाषा का उपयोग करने से क्या होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, पढ़ने वाला समझ नहीं पाता है कि क्या लिखा है, क्या बताने का प्रयास किया है, कौन से भाव को स्पष्ट किया है, उसको समझ नहीं पाएगा। अगर सरल भाषा रहेगा तो हर व्यक्ति उस भाषा को समझ सकता है। फिर है, इस शैली में कर्मवाच्य संरचना का महत्व होता है, यानी कि ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि किया जाएगा, रखा गया है, किया जाता है, भेजा जा चुका है। इन सब शब्दों का उपयोग जो है कर्मवाच्य संरचना में महत्व होता है। फिर है, विवरणात्मक शैली जो है आंखों देखा घटना प्रकट किया जाता है। उदाहरण हमने बताया था कि मीडिया वाले किस तरह से घटना स्थल में जाएंगे और उस घटना को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। फिर जो है इसका 6वां पॉइंट, यह जो विवरणात्मक शैली है वो हमेशा भूतकाल में घटित घटना होती है। फिर इसका 7वां है, तथ्य तथा कथन स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर तथ्य और कथन आप जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है तो समझने वाला बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। और इसका प्रयोग जो है विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि एक्सपेरिमेंट जब करते हैं साइंटिस्ट, तो सरल भाषा में उन्हें लिखना चाहिए स्पष्ट पूर्वक। और कला के क्षेत्र में तो इस तरह से तथ्य और कथन स्पष्ट होना चाहिए। इसका 8वां है, इस शैली में अन्य पुरुष का उपयोग होता है, उत्तम पुरुष शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने विवरणात्मक शैली कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।